हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस में 8 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो पद हैं ना सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 10, जिसमें 8 पद हैं लाइब्रेरी साइंस में। तो एक अच्छी वैकेंसी है। आपके पास बिलीव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एमलीव है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में क्या क्या डिटेल जानकारी मांगा हुआ है, और यह वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट का हो सकता है। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं रेगुलर बेसिस पे हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए हैं, और रेगुलर बेसिस पे ही यानी सरकारी नौकरी के लिए ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें पद, तो जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी में जो हैं जनरल कैटेगरी में 2 पद हैं। एक पद है AC कैटेगरी में, एक पद है OBC कैटेगरी में। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा और टोटल पद हैं 4। जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी में जो हैं टोटल पद हैं 2 पद हैं जनरल में, एक पद है EWS में और एक पद है OBC कैटेगरी में। टोटल पद हैं 4। ये 4 और 4 8 पद हैं जो लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल में जो हैं टोटल पद हैं 2 और दोनों पद हैं जनरल में। जूनियर टेक्नीशियन का जो पद है ना पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा, जो आगे हम बता देंगे कि कितना सैलरी मिलेगा। अब इसमें जो है ना जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी में जो पद है ना, इसमें से एक पद है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी यानी डिसेबिलिटी से रिलेटेड रखा गया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी और एज लिमिट है 35 साल, यानी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब पे लेवल 6 के अनुसार कितना सैलरी मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेड पे रहेगा ना, अनुमानतः मैं बता रहा हूं, अनुमान लगभग जो है 9,300 से लेकर 34,800 वाले, यानी 1,12,000 वाले जो हैं वो सैलरी आपको मिलेगा पे लेवल 6 के अनुसार। तो वो ग्रेड पे आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होने चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री आर्ट साइंस या कॉमर्स में या अदर किसी भी सब्जेक्ट में है और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं। सेकेंड पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस कम से कम 6 मंथ का। या तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर साइंस में। जैसे हमारे पास कई बार कमेंट भी आया है और कल से कमेंट आ रहा है कि सर हमारे पास BCA है, DCA है, हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें तो आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। अब वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस से रेपुटेड लाइब्रेरी में पे लेवल 5 के अनुसार मांग रहा है। पे लेवल 5 के अनुसार ग्रेड पे 2,800 लेवल के अनुसार। तो यह एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया है। अब हम बात करें इसके अलावा कि MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। अब जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी में बात करें एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री यानी ग्रेजुएट, आपके पास ग्रेजुएट के बाद जो है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक होनी चाहिए। और इसके ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में 55% हैं और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इतना है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का डिप्लोमा आफ्टर 10 के बाद 55% अंक फार्मेसी या फिजियोथेरापी में होना चाहिए, या 12 के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा 55% अंक फार्मेसी या फिजियोथेरापी में होना चाहिए। यही क्वालिफिकेशन है। जनरल एंड टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो इस संस्था का राइट्स है कि जो है रिस्पॉन्सिबल भी हैं। लिमिट है टोटल वैकेंसी में जो संख्या बढ़ा घटा सकता है, या सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। फुलफिलमेंट यानी क्वालिफिकेशन फुलफिल यदि आप कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें, तो तभी आप सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे, अदरवाइज आप सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएंगे। इसलिए जो कैंडिडेट लाइब्रेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि अप्लाई ना करें, और अप्लाई भी करना है तो रिस्क लेकर अप्लाई करना होगा आपके अपने पर, क्या हमारा एप्लीकेशन शुल्क चला जाएगा और कहीं ना कहीं से आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लेंगे। वो भी एक्सपीरियंस जो भी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट से पहले का चाहिए। इसके अलावा और भी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है, या डिटेल जानकारी देख लेना है।
ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट, जो प्री प्राइमरी शॉर्ट लिस्ट की बात कही गई है कि सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पे प्री प्राइमरी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन जो होगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट टेस्ट के हिसाब से, यानी रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसके बाद लास्ट में जो है रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड रिटेन और ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड, नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड, कितने फॉर्म रिसिप्ट हुए और कितने रिजर्व हैं, ये सब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद टेस्ट। कोई TDA डे नहीं है, यदि आप TDA के लिए वेटिंग में हैं तो कोई TDA डे नहीं होगा। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपया अप्लीकेशन फ़ीस है, जो आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। वेबसाइट का लिंक थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वेबसाइट यानी शुल्क पे करने का है, इसलिए यह बताना ज़रूरी नहीं है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 24/10/2025 रात्रि को 12 बजे तक। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, आपको नोट कर लेना है। वेबसाइट है https://iitism.ac.in/index.php/recruitment/user-login। जैसे ही गूगल में इतना टाइप करेंगे तो यह डिटेल जानकारी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर क्लोजिंग डेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट रिलेवेंट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है समरी सहित, यानी समरीली सहित रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल डिटेल्स जो हैं, यदि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है तो उसकी जानकारी आपको अच्छे से फिल करना है। इसके अलावा अगला पॉइंट है एप्लीकेशन के लिए कि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को यह निर्देश दिया जाता है कि या जो भी अप्लाई करें करेक्ट एक्टिव मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लिखें और फिल करें। एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस मीन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एरिया ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट स्क्रूटनी कमिटी विल बी डिटरमाइंड, मतलब जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो उसी फील्ड में होना चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट मॉनिटरिंग से रिलेटेड, जैसे अप्लीकेंट के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पे स्केल और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या पे स्केल CDA पैटर्न के हिसाब से मैंडेटरी किया हुआ है, इसके हिसाब से आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है अप्लीकेंट के लिए ही है कि फर्दर अपडेट, यानी फ्यूचर में अपडेट के लिए आपको बार बार वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, वेबसाइट पे ही अपडेट आएगा, इससे कहीं अलग से आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है कैंडिडेट अप्लाई पोस्ट करें तो आपको इंश्योर हो जाना है एलिजिबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड कि आप एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई करें। इसके अलावा और कोई रीज़न होता है और आप एलिजिबल नहीं माने जाते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे का जो पॉइंट है यह एम्प्लॉय के लिए है कि यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है, ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम शॉर्ट करते हैं। और यह जो वैकेंसी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय खनि विद्यापीठ धन्यवाद में आवेदन आमंत्रित है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धन्यवाद में आवेदन आमंत्रित किया गया है। सॉरी, धनबाद झारखंड में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी धनबाद जो है झारखंड में है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित है।